साथ साहिल के वाले कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के बढ़ते कदम। जम्मू रेलवे स्टेशन को मिला रेलवे मंडल का दर्जा। 742.1 किलोमीटर होगा जम्मू मंडल का क्षेत्रफल। जम्मू मंडल में होंगे 3114 पुल और 58 सुरंगें। बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के कदम लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं और जहां जम्मू रेलवे स्टेशन को रेलवे मंडल का दर्जा मिला है और इसके तहत 742.1 किलोमीटर जम्मू मंडल का क्षेत्रफल होगा और जम्मू मंडल में 3114 पुल और 58 सुरंगें जो हैं वो होंगी। जम्मू को 1 जून से उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत एक नया रेल मंडल घोषित किया है। मौजूदा फिरोजपुर मंडल से अलग करके जम्मू मंडल बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 6 जनवरी को डिजिटल माध्यम से किया था। केंद्र सरकार 1 जून 2025 से उत्तर रेलवे के अंतर्गत जम्मू तवी में मुख्यालय के साथ एक नया मंडल गठित करेगी। और करते हैं हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार का जुड़ के हैं। साफ तौर पर जिस तरह से एक नया रेल मंडल और एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लिए, तो कितनी कारगर साबित होगी ये सौगात और कितना बेनिफिट इस मंडल से बनने से जम्मू कश्मीर को जो है वो मिलेगा? जो मंडल का डिवीज़न का दर्जा मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है। जो फैसले पहले फिरोजपुर में लिया जाते थे अब वो साइल यहीं से लिए। टेंडर जो भी होते थे, जो कामकाज के टेंडर निकलते थे, उसके लिए बार बार हमें फिरोजपुर जाना पड़ता था। लेकिन अब हमें फिरोजपुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहीं पर जम्मू में ही वो सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। सबसे बड़ा फैसला यह है। दूसरा, 3000 के करीब नए एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होगी और जब मंडल में सारे एम्प्लॉय यहाँ पर रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे भी। जब बच्चे स्कूलिंग लेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ खर्च भी करेंगे, उनके परिवार रहेंगे। इतने मकान तो है नहीं यहाँ पे, जो मकान वो किराए पे लेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। उनके रिलेटिव्स आएंगे तो वो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर जाएंगे। तो बहुत सारा स्कोप जो है वो बन गया है, क्योंकि 29 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है और 1 जून से इसको मंडल अपना कामकाज करना शुरू कर देगा। जी साहिल। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया तो साफ तौर पर सर्कुलेशन पैसे का जब आएगा यूटी के अंदर तो बेनिफिट कहने गए हर किसी को इस मंडल से होगा। तो क्या इस मंडल से रोजगार के भी नए अवसर जो वो पैदा होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है? देखिए साहिल, जब मंडल फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो हर एक सेक्शन को उसका लाभ मिलेगा। सपोज हम देखते हैं कि टैक्सी चालक जो हैं, जब मंडल के जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, उनके जो रिलेटिव्स उनको मिलने आएंगे, वो कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी जाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। अगर हम किराना वाले की, ग्रॉसरी वाले की बात करते हैं तो वो ग्रॉसरी भी यहीं से खरीदेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो स्कूलिंग यहाँ से करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो बुक, स्टेशनरी या नोटबुक्स वो भी यहीं से खरीदेंगे। यानी हर एक सेक्शन को इसका लाभ होने वाला है और जम्मू की आर्थिक यानी इकोनॉमिकली जम्मू को बूस्ट मिलना है, लगभग तय माना जा रहा है। एक सवाल और मैं करूंगा आपसे। जिस तरह मंडल की अधिसूचना की जो सूचना आ चुकी है, पर इस मंडल से बनने से क्या वो इलाके भी रेल संपर्क से जुड़ पाएंगे जो अभी तक इससे वंचित हैं? क्या उसके लिए कोई एक अहम कदम जो है वो उठाया जाएगा, खासतौर पर राजौरी पुंछ की बात की जाए? हाँ बिल्कुल, जब मंडल यहाँ पे आ जाता है, यानी मंडल जिसके लिए हमें बार बार फिरोजपुर जाना पड़ता था, तो बहुत सारे फैसले हम यहाँ पर स्टेक होल्डर से बात कर हम फैसले ले सकते हैं। और लगातार ऐसा होता भी रहा है कि बहुत सारे फैसले लंबित पड़ जाते थे, क्योंकि यहाँ से लोग फिरोजपुर तक, जब मंडल वहाँ पर था तो यहाँ पे हम वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकते थे। लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में रेलवे का इतिहास पढ़ें समझें तो 1972 में पठानकोट से पहली बार रेल जम्मू आई थी, 2005 में उधमपुर तक गई है, 2009 में कश्मीर में शुरू की गई है और 2024 में बनिहाल बारामूला और 25 में अब कश्मीर से कन्याकुमारी शुरू होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये मंडल यहाँ पे बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो रोजगार लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए कितना सही रहेगा? क्या उनके लिए भी रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे? और मैं साथ में एक सवाल और जोड़ दूंगा, जो कुलियों की हमेशा परेशानी रहती है, तो क्या उनका भी कोई हल जो है इस मंडल के बनने के बाद निकल पाएंगे? बिल्कुल साहिल, आपने ठीक कहा कि जब मंडल बनेगा तो रोजगार के अवसर भी होंगे। रेलवे के 3000 के करीब नहीं 6000 के करीब एम्प्लॉयज़ जो है वो और बढ़ेंगे।
तो स्वाभाविक सी बात है जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पहले से ही देख रहे हैं। जब रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी, वहाँ पर वो रेडी फड़ी लगाने वालों को भी फ़ायदा होगा, ऑटो चालक को भी फ़ायदा होगा, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो चलाने वाले उनको भी फ़ायदा होगा, टैक्सी ड्राइवर्स को भी फ़ायदा होगा। इवन आपने कुल्लीस की बात की है, कुलियों को भी अपनी समस्याओं को लेकर के फिरोजपुर जाना पड़ता था। जब आपको जम्मू में ही ये सारी व्यवस्था मिल जाएगी, आप डिविजनल ऑफिसर से मिल पाएंगे तो सारी समस्या का निवारण हो जाएगा। जी साहब, धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने। साफ तौर पर जिस तरह से नया मंडल जम्मू कश्मीर को मिला है तो उसका कहीं ना कहीं फायदे जो है जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर मिलेंगे और रोजगार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे, पैसे का सर्कुलेशन जो होगा वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। हम सुरनकोट लिए चलते हैं जहां पर पीर की गली में ताजा बर्फबारी और बारिश। ताजा बर्फबारी कारण मुगल रोड हुई बंद। अगले आदेश तक रोड अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। मुगल रोड को बंद होने से लोग परेशान दिख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि पीर की गली में ताजा बर्फबारी और बारिश हुई है, जिसके कारण बर्फबारी के कारण मुगल रोड को बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक अस्थायी रूप से इसको बंद करने का आदेश जो है वो दिया गया है। और मुगल रोड जहां बंद हुई है तो उससे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है वहां पर लोगों को करना पड़ता है। कुछ व्हीकल्स जो है वो भी वहां पर फंस जाते हैं, जिसके बाद लोगों को परेशानी आती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, एकदम से बर्फबारी ताज़ा इस मौसम में होना कभी अनुमान नहीं लगाया जाता। और जिस तरीके से पीर की गली में बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है प्रशासन के लिए भी खड़ी हुई हैं और वहां पर जो है पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी ये दिक्कतें जो हैं वो खड़ी हुई हैं। रुक करेंगे हमारे से हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक हमारे जुड़ गए हैं। आकाश, क्या ताज़ा स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है और कब तक इस रोड को खुलने का अंदेशा जताया जा रहा है? क्या आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है? जी साहिल, तारीखी मुगल शाहरा को आज सुबह ही जो है ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। पिछले 24 घंटे से खराब मौसम की वजह से जो है तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। अभी एसडीएम सुरनकोट से टेलीफोन के लिए बात हुई है, उनका कहना है कि जो है अभी जो है मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जब तक ना आए तब तक जो है क्लियरेंस का काम शुरू नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी जो पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में बारिश और अपर रीचेस में जो है पीर गली का मकाम है, वहां पे भी जो हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसको लेके दो तरफा से टेम्परेरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बंद कर दिया गया है। जी साहिल। आकाश, ये भी जानना चाहूंगा क्या वहां पर कुछ व्हीकल्स जो है वो फंसे हुए हैं, क्या उनको निकालने की कवायद जो है वो शुरू की गई है? जी साहिल, खराब मौसम की वजह से पिछले बीती शाम को ही जो है ट्रैफिक बिल्कुल दो तरफा जो है बंद कर दिया गया था। एक तरफ से हीरपुर और दूसरी तरफ से बैराम गला, दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था क्योंकि मौसम खराब था। मौसम विभाग की तरफ से जो पेशन गोई थी कि आने वाले कुछ घंटे में जो है हैवी थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा फैसला लिया और जो है ट्रैफिक को जो है मुगल रोड ट्रैफिक जो उस इशारा पर विजिट गाड़ियां करती हैं उसको जो है पैराम गला के मकाम पे रोक दिया गया है। और इस वक्त जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, एसडीएम सुरनकोट से बात हुई, उन्होंने कहा है क्योंकि इस वक्त भी जो है मौसम जो है काफी खराब है, अगर मौसम साफ होता है तो बीआरओ इसकी क्लियरेंस देगी, उसके बाद ही देखा जाएगा इशारा को कब खोला जाएगा। जी, मतलब साफ तो यही समझा जाए कि एडवाइजरी जो है जारी की गई है, जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक यहाँ पर जो है रोड क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ जी साहिल, एसडीएम सुरनकोट की तरफ से यह भी कहा गया है कोई भी शख्स इशारा पर विजिट करने से पहले जिस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ साथ पीसीआर पुंछ से या एसडीपी सुरनकोट से बात करने के बाद ही जो है इशारा पर विजिट करे, क्योंकि इस वक्त जो खराब मौसम की वजह से जो इस पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में बारिश और अपर रीचेस में कुछ जगह पे जो है थोड़ा थोड़ा पत्थर भी चल रहा है, शूटिंग स्टोन भी हो रही है, उसके साथ साथ पीर गली के मकाम पे जो है काफी ज्यादा स्नोफॉल हुई है। आकाश, मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा कि जिस तरीके से ये रोड क्लोज हुई है तो उसके बाद क्या वहां पर लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ व्हीकल्स जो है वहां पर जो है रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं? जी साहिल, परेशानी की बात कही, जो इस पीर पंजाल के इलाके में जो ये मुगल शाहरा है इस पे टनल का काम शुरू होना था। पिछले 1.5 साल पहले नितिन गडकरी जी का जब जम्मू का दौरा था, उस दौरे में उन्होंने कहा था कि टनल का काम शुरू नहीं हुआ, जमीनी सतह पे टनल का काम शुरू नहीं हुआ। आज भी काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, कई सारे टेलीफोन आ रहे हैं जिनको जो मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से कश्मीर जाना पड़ता है, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जम्मू से होकर जो रामबन से जाना पड़ता है और जम्मू श्रीनगर हाईवे भी कई बार बंद होती है क्योंकि वहां पे भी जो है लैंडस्लाइड काफी सारी आती है। लेकिन आज तो अभी वो शाहरा खुली है, लेकिन लोगों को इस वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि फौरी जो टनल का काम है, जो डीपीआर बन चुका है, उसका जो है टनल का काम जो है शुरू किया जाए। जी
धन्यवाद आकाश, पूरी जानकारी साझा करें। साफ तौर पर जसोदा पीर की गली में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद जो है वहाँ पर रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया स्थायी रूप से। अब देखते हैं आदेश कब तक आता है, क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक रोड क्लियर का काम शुरू नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज सुबह भारी बारिश और इस दौरान पुंछ के वार्ड नंबर 2 मोहल्ला कामसार में भारी जलभराव हुआ और पानी की निकासी ना होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों के सामान को नुकसान पहुंचा है। साफ तस्वीरें आपके सामने हैं जिस तरीके से ये लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी की निकासी नहीं थी वहां पर, जिसकी वजह से पानी जो था भारी बारिश का वो लोगों के घरों में घुस गया और लोगों के सामान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वहां पर देखने को मिला है। ये इलाका जो है ये है पुंछ का वार्ड नंबर 2 मोहल्ला कामसार। हमारे संवाददाता शहजाद भट्ट हमारे साथ पुंछ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। शहजाद, ये पानी की निकासी नहीं होने की वजह से साफ तस्वीरें जो हैं हालत वहां की बयां कर रही हैं, तो क्या प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की हुई थी? जी साहिल, ये जो एरिया है शहर पुंछ के अंदर वार्ड नंबर 2 कामसार में पड़ता है, जहाँ पे लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात के समय जब अचानक बारिश शुरू हो गई और तूफान आना शुरू हो गया, काफी तादाद में जो लोगों के घरों में जो है पानी घुस गया और लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे कोई भी हमारे लिए इंतजाम नहीं किए गए। वार्ड नंबर 2 के अंदर अगर ये हालत है तो बाकी जगहों पे क्या होगा। और लोगों का ये भी कहना था कि जहाँ पे नलकों में जो है पानी पीने का नहीं आ रहा है और बारिश का पानी हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहा। शहजाद, प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई है कि पानी की निकासी आखिर क्यों नहीं हो पाई है? कि लगातार फंड्स तो आते ही हैं, पर वो क्या जमीनी स्तर पर लगते भी हैं या नहीं? क्या प्रशासन का इस पे रवैया है? क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? जी, जहाँ तक प्रशासन की बात करें, प्रशासन तो बात जो काम उनकी तरफ से हो रहा है, मगर वहाँ के जो निजी काउंसलर है उनकी तरफ से जो है ये डिमांडें नहीं रखी जाती, जिसकी वजह से बाद में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद शहजाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक। जिस तरीके से साफ तौर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पुंछ के ये वार्ड नंबर 2 का इलाका है, मोहल्ला है, और यहां पर पानी की निकासी नहीं थी, जहां भारी बारिश हुई और हालत बयां की साफ तस्वीरों ने। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला गुलिस्तान पे यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।